आईएसआईएस के नंबर 2 आतंकी को अमेरिका ने मार गिराया। नाइजीरिया संघ मिलकर किया बड़ा ऑपरेशन। डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान। आतंकियों में हड़कंप। अफ्रीका के रेगिस्तान में छिपा वो चेहरा जिसकी तलाश दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियां कर रही थी, जिसे लगता था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन फिर अचानक एक सीक्रेट मिशन शुरू होता है, गोलियां चलती हैं और कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने बड़ा दावा कर देते हैं। दावा आईएसआईएस के दूसरे सबसे बड़े नेता के खत्म होने का। लेकिन आखिर कौन था अबू बिलाल अल मिनुकी और क्यों उसकी मौत को आईएसआईएस के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अफ्रीका के तपते रेगिस्तान में सालों से एक ऐसा चेहरा छिपा बैठा था जिसका नाम सुनते ही गांव खाली हो जाते थे। लोग अपने बच्चों को घरों में बंद कर लेते थे और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ जाती थी। उसे लगता था कि वो दुनिया की नजरों से बहुत दूर है, इतना दूर कि कोई उसे कभी छू भी नहीं पाएगा। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में उसकी हर सांस, हर कदम, हर ठिकाने पर नजर रखी जा रही थी। और फिर एक रात ऐसा फैसला हुआ जिसने पूरे आतंकी नेटवर्क में हलचल मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनके आदेश पर अमेरिकी सेना और नाइजीरिया की सेना ने मिलकर एक बेहद खतरनाक और सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया है। एक ऐसा मिशन जिसके बारे में दुनिया को भनक तक नहीं लगी। गोलियों की आवाज गूंजी, रेगिस्तान में अफरा तफरी मची और कुछ ही देर बाद दावा किया गया कि आईएसआईएस का दूसरा सबसे बड़ा नेता अबू बिलाल अल मिनुकी मारा गया है। वही अल मिनुकी जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों में गिना जाता था, जिसका दूसरा नाम अबू बकर इब्न मोहम्मद इब्न अली अल मैनुकी बताया जाता है। वही चेहरा जो अफ्रीका के साहिल इलाके में बैठकर आतंक का पूरा नेटवर्क चला रहा था। साहिल यानी अफ्रीका का वो विशाल इलाका जो अटलांटिक महासागर से लेकर लाल सागर तक फैला हुआ है, जहां रेगिस्तान की वीरानी के बीच आतंकियों ने अपने ठिकाने बना लिए थे। सेनेगल, माली, नाइजर, चाड, सूडान और नाइजीरिया जैसे कई देशों में फैले इस इलाके में आईएसआईएस लगातार अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल मिनुकी आईएसआईएस के पश्चिम अफ्रीकी संगठन आईएसडब्ल्यूएपी का बड़ा कमांडर था। लेक चाड इलाके में होने वाले कई आतंकी ऑपरेशन उसी के इशारे पर चलते थे। कहा जाता है कि वही अलग अलग आतंकी गुटों तक पैसे पहुंचाता था। इतना ही नहीं, हथियार पहुंचाता था और खून खराबे के आदेश देता था। लोगों की मौत का सौदागर था। उसे यमराज का दूसरा रूप भी कहा जाता था, जिसके दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका उसे लंबे समय से खत्म करना चाहती थी। जून 2023 में अमेरिकी विदेश विभाग ने उसे स्पेशली डिजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट यानी SDGT घोषित किया था। यानी दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों की सूची में उसका नाम शामिल हो चुका था। ट्रंप का दावा है कि अल मिनुकी को लगता था कि वो अफ्रीका में पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों को उसकी हर गतिविधि की जानकारी थी। कब वो ठिकाना बदलता है, किससे मिलता है, कहां छिपता है, कब सोता है और कब उठता है, क्या खाता है, सब पर नजर रखी जा रही थी। अब उसकी मौत के दावे के बाद अमेरिका इसे आईएसआईएस के लिए सबसे बड़ा झटका बता रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अफ्रीका में आईएसआईएस और उससे जुड़े आतंकी संगठनों की ताकत तेजी से बढ़ी थी। नाइजीरिया और आसपास के इलाकों में लगातार हमले हो रहे थे। मासूम लोगों की जान जा रही थी और डर का साया फैलता जा रहा था। अब उसके इस सबसे बड़े नेटवर्क का दी एंड की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अल मिनुकी की मौत के बाद आईएसआईएस का नेटवर्क कमजोर पड़ जाएगा या फिर बदले की आग में आतंकी संगठन और ज्यादा खतरनाक साजिश रचेंगे? दुनिया की नजर अब इसी पर टिकी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। और आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।